हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं एग्रीकल्चर सेक्शन के बारे में बात करूंगा कि आरओ एरो 2023 के लिए हम एग्रीकल्चर सेक्शन को कैसे डील करें कि हमारे क्वेश्चंस बन जाएं, हमें प्रॉब्लम ना हो और हमारी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाए। देखिए, मैंने बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स जितने भी सेक्शन हैं उनको मैंने कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में आपका एग्रीकल्चर हो जाएगा। इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ सेंसस एंड अर्बनाइजेशन का बता हुआ है, वो भी आज रात तक अपलोड हो जाएगा। सो आप उस प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें सारे वीडियोस रहेंगे, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में किस तरह से करना है। आपको उन वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में अगर एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो अगर आप आरओ के हिस्ट्री जो रही है अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो प्री हो चाहे मेन्स हो, अगर आप उसको डीपली एनालाइज करेंगे तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि यूपी पीसीएस के कंपैरिजन में आरओ में एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जाता है। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। एंड अगर मेंस में बात करें तो ये जो आंकड़ा है, ये जो डेटा है, ये आपको बताएगा कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, कभी कभी 8 क्वेश्चन भी आते हैं। सो इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये जानने को मिलता है कि एग्रीकल्चर के सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज 3 से 4 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं और इजी टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आपने उनको 1 या 2 बार भी पढ़ा है या अगर आपके पास थोड़ा भी कॉमन सेंस आपने उसमें अप्लाई किया तो आप वो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। एटलीस्ट 4 में से 2 या 3 तो कर ही ले जाएंगे। सो ऐसे सेक्शन को छोड़ना ठीक नहीं है। सो इसके लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए या क्या स्ट्रेटजी होती है या किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, बुक का तो ये है कि परीक्षावाणी की एक बुक आती है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि कृषि एवं प्रौद्योगिकी। उसमें सब होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब होता है। अगर आपने वो पढ़ लिया है, सो आरओ का प्री मेंस का कोई भी क्वेश्चन या यूपी पीसीएस में भी इवन प्री में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका उसके बाहर से आए। बट वो बुक बल्कि है, मतलब वो अच्छी खासी बुक है। मतलब अगर मान लीजिए आरओ प्री में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके लिए इतनी मोटी बुक पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, मतलब इतना कोई वो नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना भी क्यों ही है जब और सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। सो लेकिन बात ये है कि ये 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो आ रहे हैं प्री में आरओ के, इनको कैसे टैकल किया जाए। तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि स्ट्रेटजी क्या हो, क्या उसमें ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हम पढ़ लें कि हमारे क्वेश्चन उसी में से हमें मिल जाए एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में। देखिए, अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, चाहे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को आप उठा के देख लीजिए, चाहे आप आरओ प्री मेंस उठा के देख लीजिए, यू विल ऑब्जर्व अ पैटर्न कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं। वो इस तरीके के आ रहे हैं कि उसमें पूछा जा रहा है कि जो आपकी क्रॉप रोटेशन है वो क्या होता है, क्रॉप साइकिल क्या होती है, क्रॉप से रिलेटेड डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, वो पूछ लिए जाएंगे। या फिर आपसे जो ये कल्टीवेशन होते हैं वो पूछ लिया जाएगा। आपसे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो पूछ लिया जाएगा कि भैया शिफ्टिंग कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में कैसा है, मध्य प्रदेश में कैसा है, साउथ इंडिया में कैसा है, नॉर्थ इंडिया में कैसा है, सेंट्रल इंडिया में क्या चल रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन, कुछ चीज़ें आपसे मिट्टी से रिलेटेड पूछ ली जाएंगी। लाइक टाइप्स ऑफ सॉइल पूछ लिया जाएगा, एलुवियल सॉइल दे देगा, रेड सॉइल दे देगा, ब्लैक सॉइल दे देगा। फिर उसमें मिट्टियों में ये पूछ लेगा कि किस में ह्यूमस होता है, किस में इस ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है, किस में नाइट्रोजन की कमी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। किस में पूछ लेगा किस में आयरन वगैरह के जो कंपोनेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे कि जो सुनारा 64 है वो किसकी प्रजाति है, काशी लालिमा किसकी प्रजाति है, भिंडी की है कि किसी और चीज़ की है। आपसे अमरूद यानी कि गुआवा की कुछ वेराइटीज़ पूछ लेगा। आपसे आम की पूछ सकता है, आपसे जो ब्रिंजल है उसकी पूछ सकता है, गेहूँ की पूछ सकता है, मक्के की पूछ सकता है, सरसों की पूछ सकता है, वरुणा किसकी है ये पूछ सकता है, आपसे कौशल किसकी है ये पूछ सकता है, मूंगफली यानी कि पीनट्स की पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा तेल का परसेंटेज जो है वो किसके सीड्स में होता है, मतलब अगर सीड्स निकालें हम तो किसके बीजों से हमें सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट मिलेगा। अब ऑयल कंटेंट में अगर हमें उसको बढ़ाना है तो किसके थ्रू बढ़ा सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन आया था 2021 में आरओ में कि सल्फर कंटेंट के थ्रू हम जो बीजों की मात्रा है उनको परसेंटेज की जो मात्रा है ऑयल की वो बढ़ा सकते हैं। सो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ा है 1 बार 2 बार भी तो आप कर ले जाओगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो मे बी कि आप वो गलत कर दो, बिकॉज थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है। इसी तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं पौधों के लिए, मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। 16 तरीके के अगर मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं तो उसमें मेजर कौन से हैं, माइक्रो कौन से हैं, माइनर कौन से हैं। सो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। एक और क्वेश्चन का टाइप होता है कि टमाटर में जो लाइकोपीन है वो क्या होता है, टमाटर में लाल रंग किस वजह से होता है, हमें मिर्च में जो तीखापन देखने को मिलता है वो किस वजह से होता है, हमें अदरक में अगर कोई हमें तीखापन देखने को मिल रहा है या हमें इसी तरीके से पपीता है तो उसमें किस वजह से ऐसा रंग है, अगर सेब है तो उसमें किस वजह से ऐसा रंग है। पिगमेंट के बारे में बेसिकली आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि एंथोसाइनिन वगैरह है। सो अब आपको ये पता चल गया कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसके लिए स्ट्रेटजी वही है कि सबसे पहले आप जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के आए हुए हैं वो आप सबसे पहले उन्हें तैयार करिए। इस तरीके से आपको ओवर द पीरियड अगर आप 15-20 साल का तैयार करेंगे यूपी पीएससी का, सो आपको कुछ 20 से 25 टॉपिक्स मिलेंगे जैसे मैंने अभी शेयर किए, यही सब टॉपिक्स आपको मिलेंगे। इनके बारे में जितने भी क्वेश्चंस आए वो आपको एज इट इज पढ़ लेना है, याद कर लेना है, रिपीट कर लेना है बार बार कि आपके दिमाग में वो अच्छे से तैयार हो जाएं, आपको मेमोराइज रहे चीज़ें, फैक्ट्स।
इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाहर से अगर आएगा भी तो वो इतना टफ होगा कि वो कोई नहीं कर पा रहा होगा, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। 4 में से अगर 3 क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं, एक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे मिस आउट नहीं करेंगे, किसी से कंपैरिजन में कंपटीशन में पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, 4 में से 3 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, और अगर आपने सिंपली PYQ भी कर रखा है तो आप आराम से वो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। बट इसके लिए एक कंडीशन, शर्त यही है कि आपको जो PYQ है वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हर साल ROE के पेपर में अगर 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 2-3 क्वेश्चन आप तैयार करते जाइए। 2016 वाले का देखिए प्री और मेंस, 2017 वाले का प्री मेंस देखिए, 2021 का जो हुआ है प्री मेंस उसमें देखिए, उसके पहले 13 या 14 में जब हुआ था तब का देखिए, 2010 में अगर हुआ था तो उसका देखिए, उसके पहले जब कभी हुआ था तब देखिए। सो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके पास कुछ 50 से 60 क्वेश्चन निकलेंगे, या बहुत ज़्यादा तो 70 क्वेश्चन निकलेंगे। बस उन 70 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। इससे कट टू कट प्रिपरेशन, इससे टू द पॉइंट प्रिपरेशन कोई तरीका नहीं है कि आप कर पाएँ। बाकी इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएंगे। अगर कोई अच्छी टेस्ट सीरीज होगी, जैसे मान लीजिए ध्येय IAS है, वो अच्छे टेस्ट पेपर बनाते हैं, उनका जो स्टैंडर्ड रहता है, जो उनका स्टेटस है वो एग्जाम के अकॉर्डिंग रहता है, अप टू द डेट रहता है। तो उससे क्या होगा, उनमें 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर के ऑब्वियसली मिलेंगे। सो वहाँ से आप उसको तैयार करते रहिए। सो इस तरह से कुल आपके पास 100 से 150 क्वेश्चन होंगे, उसी में से आप देखेंगे कि आपका प्री मेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। बिकॉज उनको भी पता है कि एग्रीकल्चर को ये कितना मेजर सेक्शन नहीं है कि उसके लिए वो 15 क्वेश्चन आपसे पूछें, 20 क्वेश्चन आपसे पूछें। सो वो बेसिक पूछेंगे, उतना आपको आना चाहिए। एंड वो आपसे ये उम्मीद नहीं करते हैं कि हर इंसान ने एग्रीकल्चर BSc का रखा हो या MSc इन एग्रीकल्चर का रखा हो। सो इसलिए वो बहुत ज़्यादा टफ कभी नहीं पूछेंगे। सो आपको जो बेसिक पूछेंगे वो आना चाहिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ चीज़ें टेलीग्राम के मतलब भी डालता रहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं हो तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, शायद उसको इस वीडियो से कुछ फायदा हो। लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ना किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली टारगेट बनाइए कि मैं 3 घंटे तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, 2.5 से 3 घंटे मैं डेली के डेली पढ़ूंगी, चाहे मैं कोई और काम करूँ या ना करूँ। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।